नाज़रीन को सैयद खालिद शहबाज का आदाब। हुकूमत तेलंगाना ने लॉकडाउन के पेश नज़र मालिकीन मकानात और दुकानात के लिए हुक्म जारी किया है कि वो 3 महीने तक किराया तलब ना करें, जिसके बाद मकानदारों में बेचैनी पैदा हो गई। बिलखुसूस ऐसे मकानदार और दुकानदार के मालिकीन जिनका गुसर बसर माहाना किरायों पर ही होता है। बाज़ ऐसे मकानदार जिनका कारोबार यही है, इनके लिए ज़्यादा मसाइल नहीं, अलबत्ता इन्हें दूसरी सहूलतें फ़राहम करने की ज़रूरत है। बाज़ मसाजिद और मजहबी मकामात के तहत जायदादें किरायों पर दी गई हैं और इनके किरायों से ही मसाजिद और मजहबी मकामात का मेंटेनेंस किया जाता है और वहाँ के मुलाजिमीन की तनख्वाह दी जाती है। इनके लिए वाज़ेह रहनुमाई नहीं की गई। हुकूमत की जानिब से इस ऐलान के बाद किराएदारों की जानिब से बेशुमार शिकायतें पुलिस को मिली हैं, जिनमें बताया गया है कि मकानदार इन्हें किरायों के लिए तंग कर रहे हैं। इसमें से बाज़ दरखास्तें वाजबी भी हो सकती है और बाज़ फ़र्ज़ी भी। बाज़ बेईमान किस्म के किराएदार मकानों पर कब्ज़े के लिए भी कानूनी तौर पर ख़ुद को किराएदार साबित करने के लिए दस्तावेज़ी रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए भी पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं, क्योंकि अक्सर मकानदार सिर्फ 11 महीने का किरायानामा तैयार करते हैं, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि रेंट कंट्रोल से रुजू होकर किराएदार मसाइल पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे मकानात के मालिकीन खुद भी लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। हुकूमत के इस ऐलान से इनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है। अब किराएदारों की ईमानदारी पर इस बात का इन्हिसार है कि वो हालत के काबू में आने के बाद आया अक़सात ही में सही किराया अदा करेंगे या नहीं। अगर मकानदार मुरफ़्फ़े हाल है तो वो फ़ी सबीलिल्लाह इंसानी बुनियादों पर किराया माफ़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन दुकानदारों के लिए जिनका कारोबार गुज़िश्ता 2 महीनों से ख़त्म हो चुका है और अगले 2 महीने तक भी इसके मुकम्मल बहाली के आसार नज़र नहीं आते। लॉकडाउन के दौरान अवाम की जानिब से खिलाफ वर्जी के वाक़यात भी हो रहे हैं और पुलिस की जानिब से गैर ज़रूरी ज़्यादती की शिकायतें भी हो रही हैं और शिकायतें इस लिहाज से भी गलत नहीं है कि इनके वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में गम और गुस्सा पैदा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR ने वार्निंग दी थी कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर देखते ही गोली मार देने का हुक्म दिया जाएगा, अगरचे कि अभी तक वैसी नौबत नहीं आई, मगर बाज़ इमरजेंसी हालात में पुलिस की जानिब से इंसानियत के मुजाहरे की भी ज़रूरत है। मलकपेट के इलाके में अपने शौहर के साथ दवाखाने जाने वाली 9 महीने की हामिला खातून पर भी लेडी कांस्टेबल की जानिब से लाठी से हमले की शिकायत की गई। ये अफसोसनाक है, क्योंकि बाज़ अहम तरीन ज़रूरियात पर काबू पाया जा सकता है, मगर 9 महीने की हामिला खातून दवाखाना गए बगैर कैसे रह सकती है, और जब 2 व्हीलर पुलिस जब्त कर लेती है तो हॉस्पिटल कैसे पहुंच सकते हैं। ये सच है कि कमिश्नर पुलिस ने इस किस्म के हालात में मोबाइल पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा है, मगर अक्सर गरीब मुतवस्सित तबके के कम पढ़ी लिखी ख़वातीन हंगामी हालात में ऐसा नहीं कर पाती। कमिश्नर पुलिस की जानिब से पुलिस को हिदायत दी जानी चाहिए कि बाज़ हालात में वो अपने सख्त रवैये में भी नरमी पैदा करें। नाज़रीन, बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों और दीनी मदारिस से वाबस्ता उलमा, असातिज़ा और तलबा से हमारी दरख्वास्त है कि वो ज़रूरी काम के लिए घर से निकलें तो 2 व्हीलर पर हेलमेट और मास्क ज़रूर लगाएं। अक्सर ये देखने में आया है कि दीनी मदारिस के तलबा और उलमाए कराम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इनकी गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। ये कौम के मोतबर और बावखार लोग हैं। अगर सड़कों पर अपनी गलती और कोताहियों की वजह से इन्हें बेइज्जत किया जाता है और ये वीडियो वायरल होती है तो पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाता है। एक ऐसे वक्त जबकि तबलीगी जमात के अरकान को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और इसकी वजह से तमाम मुसलमानों को नफरत और हिकारत से देखा जा रहा है, इन हालात में अगर हमारे ज़िम्मेदार हजरात अड़ियलपन का मुजाहरा करें तो इससे नफरत और फैल सकती है। 2 व्हीलर पर 2 सवारों पर भी पाबंदी है, मगर अक्सर 3-3 नौजवान बाइक पर नज़र आते हैं। अगर इनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ना हो तो इनके सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है। एक ऐसे वक्त जब सारी दुनिया आलमी वबा से परेशान है, इस वबा पर कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन किया गया है। हमारी जानिब से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी और कोताही से हमारा इमेज मुतासर हो रहा है और इसलिए उन नौजवानों के सरपरस्त जिम्मेदार है। लगता है कि औलाद इनके कंट्रोल में नहीं। कोरोना वायरस से फौत होने वाले मुसलमानों को शहीद कहा गया है और शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है, मगर ख़बरस्तान के मुतवल्लियान जिन्हें खुद भी ख़बरस्तान में दफन होना है, इन शहीदों की तदफीन के लिए जगह देने से इनकार कर रहे हैं। यकीनन ये वो अनासिर हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, या अगर वो नाम के मुसलमान हैं भी तो इन्हें खौफ खुदा नहीं है और शायद इन्हें इस बात का यकीन है कि वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से इजाज़त दिए जाने उलमा कराम के फ़ैसले के बावजूद बाज़ ऐसी शिकायत मिली हैं जो अफसोसनाक है। ऐसे मुतवल्लियान ख़बरस्तान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। इन चंद बातों के साथ आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया।